अपना सोफा में बगल में बैठाते हैं और बोलते हैं कि मैं तुम्हें एक जिम्मेदारी सौंपना चाहता हूँ, एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपना चाहता हूँ। तो ये सुन के मैं सहम जाता हूँ एक सेकंड के लिए कि भाई इतना इम्पोर्टेंट क्या है। उसके बाद वो बोलते हैं कि ये जो सोफा जिसपे वो बैठे हुए हैं उसको जब वो ये शरीर छोड़ के चले जाएंगे तो उसके बाद वो मेरी जिम्मेदारी रहेगी कि इसको पूजा रूम में रखवा देना है और उस पर कोई बैठेगा नहीं, उस पर महादेव की मूर्ति या फोटो रख के उसी पे पूजा करना है, जो करना है उसी पे करना है। तो उसके बाद मैं सोचता हूँ कि इतना बड़ा जिम्मेदारी मेरे पे दे रहे हैं यहाँ पे वो बोलता है कि तुमको ये जिम्मेदारी दे दी है। तो उसी समय तो पापा भी बोलते हैं कि क्या हम लोग को भरोसा नहीं है क्या उसको दे रहे हैं। फिर बाबा बोलते हैं कि आप लोग पे तो है, आप लोग जो करेंगे करेंगे, पर ये जिम्मेदारी रत्नम के ऊपर। तो उस दिन से मेरे को याद है, ये बात है वैसे 2022 के जुलाई को उनके देहांत के 2 महीने पहले, फिर 2 महीने बाद वो शिवलिंग जब हुए थे तो उसी दिन मैं अपने माता पिता के पास जाता हूँ, उन लोग को बोलता हूँ कि ये जो सोफा है इसको मेरे को पूजा रूम में रखवाना है, किसी को भेज दीजिए कि मुझे मदद कर देंगे। तो वो लोग कहते हैं कि अब ये पूरा उपवन ही एक पूजा घर है, तो तुम एक रूम में रखोगे उससे अच्छा है पूजा रूम, हर एक रूम पूजा रूम, क्योंकि ये पूजा घर ही है। तो वहीं पे रख दो साहब, जहाँ जहाँ अपना सामान छोड़ के गए थे वहीं पे रख देना है और वहीं पे छोड़ देना। उस समय साहब ये भी कहे थे कि उसी सोफा पे बहुत संत लोग बैठे हैं पहले, साहब दीदी बैठे हैं, महादेव भगवती बैठे हैं बोले हैं, और बहुत बड़े ऋषि मुनि संत लोग जैसे बाबा कीनाराम बाबा और बहुत और भी लोग बैठे हैं। तो वो बोले कि इसको जो भी प्रणाम करेगा उसका सुख ही होगा। उसके बाद से मैं अभी जब भी उसको याद करता हूँ सोफा के बारे में, तो मुझे एक चीज नहीं याद आती है, मुझे उनका आशीर्वाद और उनकी उपस्थिति वहाँ पे महसूस होती है। अभी भी वो सोफा वहीं उपवन में ही है, कोई कभी जाएंगे तो वहाँ पे जरूर उसको देखिएगा, प्रणाम कीजिएगा, उसको आपका भलाई होगा उसका। अब आखिर में मैं कहना चाहता हूँ कि ये कोई जिम्मेदारी रहती है जो आपको हाथ में नहीं दी जाती है, वो आपके हृदय में सौंप दी जाती है। ऐसी जिम्मेदारी मुझे दी गई थी और मैं वही जिम्मेदारी रख रहा हूँ। आप सभी को मैं सुना हम लोगों ने अभी रत्नम बाबू से साहब शिवलिंग होने से पूर्व क्या करना है, कैसे करना है, नहीं करना है, जहाँ जो योग के पात्र मिले हैं उनको